नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दुर्गा सप्तशती का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्रास, और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई वो थी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बात करने के लिए और दुर्गा सप्तशती के बारे में बात करने के लिए। और जब हम दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं उस वक्त पे नवान मंत्र की बात करना अति आवश्यक हो जाता है। नवान मंत्र इसलिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र इसे कहा जाता है, क्योंकि 3 बीज मंत्रों का इसमें समावेश होता है। वाक बीज, माया बीज और काम बीज। वाक बीज यानी ऐं, माया बीज यानी रिंग और काम बीज यानी कि क्लिंग। यहाँ पे एक प्रश्न लोग ये भी पूछते हैं कि हमें बीज मंत्र के आखिर में म लगाना है या फिर जो एक हल्का सा नेजल साउंड आता है ग का, उसका उपयोग करना है। देखिए, अगर आप दोनों में से कोई भी मेथड से परिचित हैं उच्चारण करने के लिए, तो आप अपनी जो मेथड है उसे कंटिन्यू करिएगा। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं इस मंत्र का जाप, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पीछे जो नेजल साउंड है ग, उसका उपयोग करिएगा। जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जहाँ पे ग आपको स्पष्ट तौर पर नहीं बोलना है, सिर्फ एक हल्का सा नेजल साउंड वहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पे एक टेक्सचर जिसे हम बोल सकते हैं ग का, वो आता है। और ये मंत्र जो है, इस मंत्र की आप अगर प्रयोग की बात करें तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस मंत्र के बारे में बात शुरू करने से पहले हम बात करेंगे श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में, क्योंकि नवान मंत्र जो है वो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ही एक भाग है, एक अंश है, एक खंड है। और इट इज़ हाईली रिकमेंड कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का कोई प्रयोग अपने रेगुलर लाइफ में, रूटीन लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में पूजा अर्चना आराधना उपासना के तौर पर करना चाहते हैं, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का समावेश आपको उसमें अवश्य करना चाहिए। और इसी वजह से आज हमने ये तय किया कि समस्त सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाए, उसके उच्चारण कैसे होने चाहिए और उसकी महत्ता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की एक बहुत सुंदर पुस्तक आपको मिल जाएगी, दुर्गा सप्तशती, जहाँ पे आपको संस्कृत ओरिजिनल जो श्लोक मंत्र है उसके साथ साथ उसके अनुवाद भी प्राप्त होंगे। तो मेरा तो आपको यही आग्रह होगा कि कोई भी मंत्र या फिर कोई भी श्लोक का प्रयोग शुरू करने से पहले उसकी महत्ता जाने। सिर्फ हमें पोपट की तरह चांटिंग नहीं करना है, पैरट चांटिंग नहीं करना है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ या फिर दुर्गा सप्तशती के साथ मेरा बहुत पहले से नाता जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने TRS का एक एपिसोड देखा होगा, जहाँ पे मैंने जो मेरे जीवन में सबसे पहले मेंटर आए थे, गुरु आए थे या टीचर, आप जो भी कह लें, उनके द्वारा मुझे दुर्गा सप्तशती जो है वो दी गई थी। और तब से मेरा इस ग्रंथ के साथ जुड़ाव बहुत है। और मेरी आध्यात्मिक उन्नति या फिर आध्यात्मिक प्रगति जो है, मैं इस ग्रंथ को उसका श्रेय देना चाहता हूँ। और इसी वजह से जो ये प्रयोग हैं, ये प्रयोग आपके जीवन में भी उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति लाने में सक्षम है। लेकिन मेरा आग्रह अगेन आपसे यही है कि पहले अर्थ जानने की कोशिश करिएगा। तो हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पहले पाठ करते हैं, बाद में उसके बारे में और बातें करेंगे। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है उसमें नवान मंत्र और कुंजिका स्तोत्र दोनों का समावेश होता है। मैं आपको वो पद्धति बताऊंगा जो पद्धति मुझे पास ऑन करी गई थी। तो इतने सालों से जो मैं जिस पद्धति के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, वही मैं आपको आज कन्वे करूँगा। हो सकता है अलग अलग मेथड हो, अलग अलग आपको गाइडेंस मिली हो, लेकिन मुझे जो गाइडेंस मिली थी, जिससे मुझे लाभ हुआ है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको वही मेथड बताऊँ। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक हाथ में लेंगे, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो प्रयोग है उससे ओपन करना है, वो पेज आपको खोलना होगा। और अभी हम पहले संपूर्ण उच्चारण करेंगे। उच्चारण में सबसे पहले नवान मंत्र के साथ शुरुआत होगी, बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लोम होम क्लीं जुम सह
ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। अब श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं किलकं न रहस्यकं न सुक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनो चाटनादिकम्। पाठमात्रेण सन्निसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्र उत्तमम्। ओम नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। ओम धाम धीम धूम दुर्जटेहि पत्नी वाम वीम वूम वागधीश्वरी। ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी ओम शाम शीम शूम में शुभम कुरु। ओम हुम हुम हुंकारूपिण्यै ओम जम जम जम्भनादिनी ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ओम अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम ऐं विम हम क्षम। दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। ओम पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा ओम खाम खीम खूम खेचरी तथा। ओम लाम म्लीम म्लूम मानविस्तीर्णा कुंजकायै नमो नमः। ओम साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्रजागर्ति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। देखिए, ये जो हमने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पठन किया, इसमें बहुत ही सुंदर बात मुझे आपको एक शेयर करनी है। जैसे जैसे आप इस स्तोत्र के पाठ या फिर प्रयोग के लिए आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको इसके एसोटेरिक मीनिंग जो अर्थ है वो समझ में आना शुरू होगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसे नाम ही सिद्ध लगा कर दिया गया है। कुंजी यानी चाबी, एक अनलॉक करने की मेथड, और सिद्ध यानी जो ऑलरेडी जागृत हैं, जो ऑलरेडी अनलॉक्ड हैं, जिसे जागृत करने के लिए आपको कोई शाप विमोचन या फिर निष्किलन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को, यहाँ पे भगवान महादेव जो शिव उवाच, शुरुआत ही शिव उवाच से होती है, जहाँ पे भगवान महादेव जो हैं वो कहते हैं कि ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी प्रकार की सुक्त या फिर कवच या फिर न्यास, किसी भी प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, ना तो किलक। और जो हमने बात करी, किलक यानी लॉक करना, निष्किलन यानी अनलॉक करना, या फिर शाप विमोचन। जैसे कि अगर आप गायत्री मंत्र की साधना करना चाहते हैं, तो साधना के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक बात यह होगी कि आप पहले गायत्री मंत्र को शाप विमोचित करिए, क्योंकि उसे वशिष्ठ, ब्रह्मा और विश्वामित्र जी के द्वारा शाप युक्त कर दिया गया है, उसे श्रापित कर दिया गया है मंत्र को। और अगर कोई साधक उसका प्रयोग करना चाहता है, गायत्री मंत्र का साधना करना चाहता है, तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि आप उसे पहले शाप विमोचित करिए, यानी कि निष्किलित करिए, शाप विमोचन करिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हैं गायत्री मंत्र को, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने नियमित जीवन में गायत्री मंत्र का पाठ, उसका उच्चारण, उसका प्रयोग, उसकी माला, जो भी आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और कमिंग बैक टू सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, स्पष्ट तौर पर यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जो प्रयोग है वो आपको, अगर चंडी जाप जो आप कर रहे हैं, जो इसमें स्पेसिफिक एक लाइन आती है,
येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत। और एक आखिर में जो श्लोक है, पाठ मात्रेण सन्न सिद्धयेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। ये इतना उत्तम स्तोत्र है कि अगर आप इसका पाठ करेंगे कुंजिका स्तोत्र का, तो अपने आप ही आपको जो इसका फल है वो बिना किसी सूक्त के, न्यास के और कवच के, किलक के प्रयोग के बिना भी प्राप्त हो सकता है। और जनरली दुर्गा सप्तशती को भी कीलित कर दिया गया था, जो हमारा चंडी पाठ जो रहता है। तो अगर आप चंडी पाठ कर रहे हैं, डिटेल्ड एलाबरेट चंडी पाठ, तो उसके लिए आपको शाप विमोचन करना पड़ता है। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मुझे आपसे जो दूसरी बात शेयर करनी थी वो ये थी कि इसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा, बहुत ही सुंदर श्लोक आते हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपाय रिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, जो हमने बात करी पहले शुरुआत में, ऐंग जो वाग बीज है, जो महासरस्वती का बीज मंत्र माना गया है, वो है ऐंग। तो जो महाशक्ति, जो आदि पराशक्ति, ऐंकारी सृष्टि रूपाय, जो सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रचना, समग्र ब्रह्मांड की जो अधिष्ठात्री है, वो महाशक्ति ऐंग के उच्चारण के साथ समस्त सृष्टि का निर्माण कर देती है। और उसमें जो समस्त सृष्टि का जो निर्माण है उसे ऐंकार से व्याख्यायित किया गया है यहाँ पे। बाद में रिंकारी प्रतिपालिका, माँ जो है वो रिंकारी यानी कि माया बीज के माध्यम से समस्त सृष्टि का संचालन करती है, रिंकारी प्रतिपालिका। फिर है क्लिंकारी काम रूपिणी। अब ये रसप्रद बात होगी, ये ध्यान देने लायक बात है। क्लिंग जो है उसे काम बीज कहा गया है, तो इसमें कहा गया है क्लिंकारी काम रूपिणी। काम का अर्थ सिर्फ काम वासना या फिर सेक्सुअल डिजायर नहीं है। काम यानी डिजायर, काम यानी इच्छा। किसी प्रकार की आपके अंदर कोई महेच्छा प्रकट हो रही है, कोई कार्य करने के लिए आपका मन कर रहा है, तो वो भी जो है काम बीज से ही व्याख्यायित उसे किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर डिज़ायर ही ना हो, आपके अंदर इच्छा ही ना हो, तो आप जी नहीं सकते जीवन। काम के बिना यानी कि डिज़ायर के बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। प्रकृति का जो मूल नियम है, जो उसका एक आप मान सकते हैं एक थंब रूल है, वो ग्रो करना है, प्रगति करना है, ज़्यादा विस्तरित होना है। तो अगर आपको जीवन में विस्तरित होना है तो डिज़ायर तो होनी चाहिए, और वो डिज़ायर जो है वो भी माँ ही पैदा करती है। क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। जो बीज के स्वरूप में विराजमान है उस महाशक्ति को मैं नमन करता हूँ। यही बात हमने श्री ललिता सहस्त्र नाम के एक श्लोक से भी कही थी। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। इच्छा के बाद सबसे पहले जो जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए जो एक एलिमेंट चाहिए, जो तत्व चाहिए, वो है इच्छा शक्ति। बाद में उस एलिमेंट को यानी कि इच्छा को इम्प्लीमेंटेशन में बदलने के लिए आपको नॉलेज चाहिए यानी कि ज्ञान शक्ति, और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए आपको क्रिया शक्ति। यही बात सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी कही गई है। बाद में है चामुंडा चंड घाती च यैकारी वरदायिनी। आप सबको पता है जो चंड और मुंड नाम के असुर थे, उनका वध जो है वो चामुंडा माँ ने किया था। और अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो बहुत ही सुंदर मंदिर है वहाँ पे माँ चामुंडी का। मैसूर के बहुत नज़दीक आपको चामुंडी हिल जो है वहाँ पे ये सुंदर मंदिर है। और ये कहा गया है कि वहाँ पे एक्चुअली माँ चामुंडा ने चंड और मुंड दोनों असुरों का वध किया था। When I went there, it was like a beautiful experience. मैं आई थिंक 2021 में गया था, मुझे याद है तब तक। और बहुत ही पावरफुल मंदिर है। उसकी जो ऊर्जा है, वहाँ की माँ की जो दिव्यता है वो अनेरी है, अनन्य है। तो अगर आप साउथ इंडिया कहीं पे जा रहे हैं तो मैसूर के नज़दीक चामुंडी हिल पर अवश्य मुलाकात लीजिएगा दर्शन के हेतु।
तो चामुंडा चंड घाती च, चंड घाती, घाती यानी वध करना, घात करना, प्रहार करना। चामुंडा चंड घाती च यईकारी वरदायिनी, जो वर देने के लिए, जो यईकार, जो हमने नवान्न मंत्र के बारे में बात करी, मैं इसलिए आपको नवान्न मंत्र के साथ साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताना चाहता था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हम चामुंडा विच्चे नहीं कहते, चामुंडाये विच्चे। यहाँ पे उस रहस्य को उजागर किया गया है। यईकारी वरदायिनी, चामुंडा चंड घाती च, चामुंडा जो है चंड के घात के लिए जो जिम्मेदार है, चंड के वध के लिए जो जिम्मेदार है, वो है चामुंडा। और वही माँ यईकारी वरदायिनी, यईकार से जो आपको वर देने के लिए सक्षम है, जो वरदायिनी है, जो आपको वर देती है, वो है चामुंडायै। इस वजह से नवान्न मंत्र में चामुंडायै है। अगर आपने दुर्गा साधना, जो हमने थोड़े दिन पहले साधना ऐप के माध्यम से कंडक्ट करी थी, उसे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी एक मंत्र है, ओम नमश्चंडिकायै। वहाँ पे भी नमश्चंडिकायै, यही का उपयोग किया गया है, ताकि यही जो है वो वरदायिनी बीज मंत्र है। तो चामुंडा चंड घाती च यईकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। विच्चे जो आता है नवान्न मंत्र में, उसे यहाँ पे कहा गया है चा भयदा, जहाँ पे अगर आप इसे दो शब्दों की संधि है यहाँ पे, संस्कृत संधि, च प्लस अभयदा, जो अभय दान, अभय वरदान देने वाली हैं, वो है विच्चे स्वरूप में आकर माँ आपको अभय का दान देती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है विच्चे चाभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। जो मंत्र स्वरूपा है, जो मंत्र रूपिणी है, वो महाशक्ति को, वो माँ आदि पराशक्ति को, वही माँ जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। नमस्ते मंत्र रूपिणी। तो बात करने के लिए तो देखिए बहुत आगे चीज़ें हमें मिलेंगी, और अगर हो सका तो आगे जाकर भविष्य में कहीं पे दुर्गा सप्तशती का पूरा एक एसोटेरिक मीनिंग जो है वो भी अपलोड करेंगे अध्याय के मुताबिक। एक एक अध्याय के अलग अलग वीडियोस हम लाएंगे, लेकिन आई डोंट नो ये कब कर पाएंगे। तो इनिशियली मेरा उद्देश्य यही था इस वीडियो के लिए कि आप अपने रेगुलर लाइफ में, रूटीन लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में नवान्न मंत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समाविष्ट करिए। कैसे करना है? सिंपल, जब भी आपको मन करे, मान लीजिए सुबह या फिर रात को, आपको जब भी आपके ऑफिस आवर्स या फिर जो गृहिणी हैं उनको अपने घर के जो कामकाज हैं उससे जब वो फ्री हो जाए, तब मान लीजिए सुबह या फिर रात को नहाने के बाद आपको सिर्फ एक अपने पूजा घर में, अगर है तो, पूजा अगर नहीं है तो सिंपल आप कहीं पे भी बैठकर एक दिया जला लीजिए। एक छोटी सी डिश के अंदर माँ के लिए प्रसाद या फिर भोग जो है वो रख लीजिए। भोग के तौर पर आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, काजू बादाम वगैरह। अगर आपके घर में कोई और मिठाई है तो वो भी आप रख सकते हैं आपके मुताबिक। वो रखने के बाद आपको जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है वो पठन करना है उसका। और नवान्न मंत्र की अगर आप करना चाहे तो एक पूर्ण माला, जो 108 रुद्राक्ष की माला होती है, वो एक पूर्ण माला आप कर सकते हैं। ज़्यादा करना चाहे तो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट एक माला तो करिएगा। अगर 3 माला आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, 5 माला के लिए आपके पास समय है, ज़्यादा कन्वीनियंस आपके पास है, समय की अनुकूलता है, तो आप डेफिनेटली 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जो भी आपके मुताबिक आप कर सकते हैं। और रेगुलर करिएगा इसे। आप ये मत करिएगा कि हफ्ते में 2 दिन कर लिया, फिर 5 दिन 6 दिन ब्रेक रख लिया। इसलिए शुरुआत जो है वो छोटे छोटे कदम से करिएगा। सिंपल आप 1 माला और 1 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो पाठ है वो आप करेंगे। इजीली आप 10-12 मिनट के अंदर आपका ये प्रयोग जो है वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन माँ की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग है। अगर मैं आपको अपने गुरु का मत बताऊं तो ओम स्वामी यही कहते हैं कि नवान्न मंत्र इज़ लाइक एन एटम बॉम्ब। वो एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग है जो
अणु ऊर्जा के समान साबित हो सकता है आपके जीवन में। तो जो भी देवी उपासक हैं, जिन्हें माँ की उपासना, आदि पराशक्ति की उपासना में ज़्यादा रुचि है, उन्हें अवश्य अपने जीवन में नवार्ण मंत्र और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र को समाविष्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, देवी अर्गला स्तोत्र, दुर्गा द्वातिंश नाम माला या फिर देवी कवच, ये प्रयोग अथ तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम, ये जो सारे अलग अलग प्रयोग हैं जो दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं, उसका भी समावेश अपने जीवन में, अपनी पूजा के एक नित्य क्रम में, नित्य पूजा में आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नवार्ण मंत्र की साधना कैसे करी जा सकती है उसके बारे में हम फिर कभी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन पहले साधना शुरू करने से पूर्व आपका ये एक धर्म होगा कि मंत्र के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लीजिए। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक लगातार नित्य पूजा में डेली आप नवार्ण मंत्र को समाविष्ट करिए। उसके बाद साधना कैसे करनी है, कब शुरू करनी है और उसमें क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी साधक नवार्ण मंत्र की साधना करना चाहता है, उसके लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि एक डिसिप्लिन के साथ आप इस मंत्र के साथ जुड़ने का प्रयत्न करिएगा। और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। माँ की जो ऊर्जा है, माँ की जो आशीर्वाद है, माँ की जो कृपा है, उसका अनुभव करने के लिए आपको नवार्ण मंत्र अपनी नित्य पूजा में अवश्य समाहित करना चाहिए। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मन में कोई संशय नहीं रखना है, कोई दुविधा नहीं रखनी है। आपको कहीं पे अफवाहों में नहीं पड़ना है कि आपको दीक्षा लेनी होगी, नहीं लेनी होगी। नहीं, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। और मेंस्ट्रुएशन, अगर किसी स्त्री जो है वो मासिक धर्म से गुजर रही हैं, उनको भी कोई इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने रेगुलर लाइफ में, नित्य पूजा में, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन काल के दौरान भी नवार्ण मंत्र को अपनी पूजा में समाविष्ट कर ही सकती हैं। और ना तो सूतक के नियम लागू होंगे, ना तो मासिक धर्म के नियम लागू होंगे, ना तो यहाँ पे दीक्षा की आवश्यकता है। तो आप निश्चिंत होकर इस प्रयोग में आगे बढ़िए और अपने जीवन में माँ की कृपा को उसका अनुभव करिए। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।